नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के श्रृंखला संख्या 300 यानी 300 में मैं अनिल केसरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल भगवान श्री राम को दरअसल रामचंद्र क्यों कहा जाता है। वास्तव में आप लोग जानते होंगे कि भगवान श्री राम दरअसल सूर्यवंशी थे। तो अगर वो सूर्यवंशी थे तो उनके नाम के पीछे, उनके नाम के सफिक्स में कहा जाए, उन नाम के पीछे आखिर चंद्र शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, चंद्र का प्रयोग क्यों किया गया। तो दरअसल इसके संदर्भ में कई जो है वो मान्यताएं हैं। प्रथम मान्यता यह है कि दरअसल एक बार भगवान विष्णु कहा जाता है कि वो शेषनाग की सैया पर थे, तो जो चंद्र हैं यानी कि चंद्रमा, वह जो है भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए और विष्णु से जब मिले तो उन्होंने जो है बोला कि हर जगह सूर्य की उपासना होती है और सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन जो है मेरी कोई पूजा जो है वह नहीं होती है। तो इसमें भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब जो है वह मेरा राम अवतार होगा तो मेरे नाम के पीछे चंद्र यानी तुम्हारा नाम का प्रयोग करूँगा और उसके बाद जो है वह तुम्हारी भी पूजा होगी। तो एक तो जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार से यह मान्यता है। दूसरी मान्यता एक कथा के रूप में है कि जब भगवान श्री राम यानी राम लला के रूप में जब थे तो बाल्यावस्था में वो एक बार अपनी माता से हठ कर बैठे कि वो चंद्रमा के साथ ही जो है वह सोना चाहते हैं। अब इस हठ को पूरा करने के लिए माता कौशल्या के पास कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि एक पानी से भरे पात्र में भगवान श्री राम यानी राम लला के बगल में रख दिया। पानी से भरा पात्र जो है वह हुआ और खुला जो है वह आकाश था और उस खुले आकाश से चंद्रमा की परछाई उस जो है पात्र में पड़ी, उस यानी उस पानी में पड़ी, जिससे चंद्रमा का पूरा दृश्य जो है वो वहाँ प्रदर्शित हो रहा था और भगवान श्री राम की जो हठ थी वह भी पूरी हो गई। तो इसके बाद से ही दरअसल अयोध्या में उन्हें रामचंद्र के नाम से जाना जाने लगा। यह भी कथा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा एक चर्चा यह भी जो है वो प्राप्त होती है कि दरअसल भगवान श्री राम बहुत ही बेहद ही शांत स्वभाव के थे और उनका शांत चित्त होना, शांत जो है वह मन का होना, वह जो है चंद्रमा की तरह शांति देने वाला था। और चंद्रमा की तरह शांति देने वाला यानी हम लोग ऐसे भी मानते हैं कि चंद्रमा शांति प्रदान करता है, तो चंद्रमा की तरह शांति देने वाला जो है था। और ऐसे भी आप गौर करके देखिएगा कि हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उन सामाजिक मान्यताओं में आप देखिएगा कि सूरज को चाचा कहा जाता है और चंद्रमा को मामा कहा जाता है। तो ये मान्यताएं यूं ही नहीं, आखिर क्यों नहीं सूरज को मामा बता दिया गया और चंद्रमा को चाचा बता दिया गया। आखिर दरअसल शांत जो स्वभाव है वह दरअसल अपने भांजे के प्रति मामा का स्वभाव शांत होता है और वह जो है शांति के कारण ही चंद्रमा के साथ मामा शब्द का इस्तेमाल किया गया। एक और दूसरा कि पृथ्वी के साथ यह दिखाई भी देता था, तो वह मामा पृथ्वी एक चूंकि जो है वह धरती माँ है, तो माँ के जो है वह भाई के रूप में भी स्वीकार किया गया। वहीं सूरज को चाचा के रूप में ही क्यों स्वीकार, क्योंकि चाचा जो है वह किसी भी बच्चे के संदर्भ में अगर देखिए तो वह जो है लाड देने के साथ साथ ये भी जो है वह होता है कि अगर जो है वह कोई गलती करता है तो चाचा उसे दंड भी देते हैं। तो सूर्य की जो तपिश है वह दंड के रूप में, तो यह भी एक अवधारणा के रूप में जोड़ी गई है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम जो है का जो शांत स्वभाव है उसके कारण भी भगवान श्री राम को रामचंद्र के रूप में जाना गया। तो ये भगवान श्री राम को रामचंद्र के रूप में क्यों जाना गया, इसके पीछे 3 मान्यताएं जो है वह है और तीनों मान्यताओं का मैंने जो है वह चर्चा मैंने कर दी। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।